माता जी आपने कुछ शेयर किया है ना? क्लास हैज स्टार्टेड, प्लीज ज्वाइन। थैंक यू। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांधा राधाकांधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। माम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सो हम दूसरा अध्याय भगवत गीता का उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि वर्णाश्रम धर्म, और पहले के 10 श्लोक हैं मोस्टली, तो इसमें कि 11वें श्लोक से आत्मा का ज्ञान शुरू हो जाता है। तो क्विक रिवीजन, वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चा की। वर्णाश्रम धर्म में क्या क्या आता है, व्यवसायिक कर्तव्य और निर्धारित कर्तव्य। अगर किसी को इसके बारे में प्रश्न है तो कृपया करके आप पूछ सकते हो। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज एंड कंडीशनल ड्यूटीज। और जो हमने व्यवसायिक कर्तव्य, इसके बारे में स्वधर्म और सनातन धर्म भी कहा जाता है कि कैसे अगर हमें इस जहाँ पे हम अभी हैं, जो आत्मा शरीर में है, तो वो शरीर से निर्धारित क्या कर्तव्य हैं, और जो आत्मा है उसके उसके क्या सनातन धर्म है। तो उस दोनों में एक बैलेंस लाने के लिए वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता होती है बहुत ज्यादा। अगर नहीं होगी तो वर्णशंकर जनों की उत्पत्ति होती है। वर्णशंकर जो होते हैं उनसे फिर कोई आगे भगवान की तरफ जाने का मार्ग नहीं खुल पाता, क्योंकि उनमें इतनी वो नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो आध्यात्मिक ज्ञान आपको समझ पाए। और वर्णाश्रम की परिभाषा में 4 चीजें आती हैं। कुल धर्म, जिसमें पारिवारिक परंपराएं आती हैं। जाति धर्म, जो सॉरी अर्जुन ने इसके बारे में चर्चा की है पहले अध्याय में। जाति धर्म सामुदायिक परियोजनाएं, जैसे हमारा जहाँ हम जिस प्रांत में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में हमें हमारा की तरफ हमारा कुछ वो होती है, कुछ कंट्रीब्यूशन करना आवश्यक होता है, राइट? ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ लेते जाएं, ऐसा हो भी नहीं सकता, बना भी नहीं है, ऐसा मॉडल है भी नहीं। पर अगर हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना ही है तो फिर हम एक ऐसी चीज कंट्रीब्यूट करें जिससे जिससे किसी व्यक्ति, किसी आत्मा का आध्यात्मिक ग्रोथ हो। स्वधर्म, अपने स्वयं के धार्मिक सिद्धांत। एक्चुअली ये कुल धर्म, जाति धर्म और स्वकर्म, ये सारी चीजें स्वधर्म पे डिपेंड करती हैं। जितना हम अपने ऊपर अपने आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ प्रयास करते हैं, उतना ही हम बाकी सारे ड्यूटीज को अच्छे से कर पाते हैं। पर अगर हम अपने अंदर स्वयं में वो नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो फिर बाकी सारी चीजें एक बर्डन, एक बोझ लगने लगती हैं। हम देखते हैं ना कि आजकल के परिवारों में, आजकल के देशों में इतना झगड़ा क्यों है। अगर ये सोचा जाए, प्रभुपाद ने एक बारी जब वो शिकागो में थे तो वो एक लेक्चर दे रहे थे, मैंने सुना है उनका लेक्चर, वो कि उन्होंने कहा कि मैंने कल टाइम मैगजीन का कवर पढ़ा। वो कृष्ण, सॉरी, टाइम मैगजीन जैसे मैगजीन होती है, उस पर लिखा था कि क्राइम, वाई एंड व्हाट टू डू। तो प्रभुपाद ने पूरी क्लास ही उस बात पे दी कि क्राइम, वाई एंड व्हाट टू डू। तो उन्होंने शिकागो के उस लेक्चर में सारा बताया कि
कि आजकल का जो जो गवर्नमेंट है, जो वो कितना प्रयास करती है कि उसके जो प्रजा है, जो लोग हैं उस देश के, वो उन्नति की तरफ बढ़े। राइट, उसमें कोई ये ड्रग्स नहीं ले, कोई शराब नहीं पिए, कितना रिहैबिलिटेशन दवाइयाँ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, बहुत पैसा खर्च किया जाता है इस डायरेक्शन में, और हम तो देखते भी हैं। मगर फिर भी जो है नशे की तरफ बढ़ते रहते हैं लोग देश में। और फिर भी अमेरिका जो है, वो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि वो कितनी देखा जाए तो इकोनॉमिकली आगे है एज कम्पेयर टू बहुत सारे देशों में दुनिया के। मगर फिर भी वहां पे जो क्राइम का रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो ये कैसे हो गया? कि सोचने की बात है कि अगर इकोनॉमिकली इतना ज्यादा डेवलप्ड है कोई देश, तो वहां पे इतना ज्यादा क्राइम कैसे हो गया? क्योंकि हमारी तो अंडरस्टैंडिंग यही है ना कि जिस देश में जितने ज्यादा चीजें होंगी, जितना ज्यादा पैसा होगा, उसमें उस देश में ज्यादा संतुष्टि होगी। हमारा तो यही एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट? है कि नहीं है? अगर जैसे कि बोलते हैं, ये है कि नहीं है ऐसा इकोनॉमिक मॉडल माता स्कूल? जी, नहीं 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 माता जी माता है। जी, ऐसा नहीं। पैसों से हम अपना जो स्पिरिचुअल माता लेवल जी, बढ़ा नहीं सकते माता जी। पैसों नहीं, के वो तो आप भगवान के भक्त हो तो बोल रहे हो, मगर अगर आप स्कूल में जाओ, कॉलेज कॉमन इसमें पैसों है। के उस पर हम ये तुलना नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल किसी सही भी है। चीज का, किसी भी चीज को हम पैसों से तोल नहीं सकते माता जी, बिल्कुल नहीं। कोई राइट राइट, कितना मगर भी मेरा साधन प्रश्न, संपन्न क्यों ना हो, फिर भी वो मन की शांति परचेज नहीं कर पाएगा माता जी, बिल्कुल। ये बात सही है, मगर मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम स्कूल में, कॉलेजेस में इकोनॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, एक उन्नति का इकोनॉमिक मॉडल जो पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों को भी जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में, तो वहां पर जो उन्नति का जो परिभाषा है, वो संतुष्टता से, स्वयं की संतुष्टता से नहीं, उसका उसका एक उद्देश्य होता। उसका उद्देश्य ये होता है ना कि अपने देश के अंदर कैसे उन्नति लाए, कैसे पैसे और लेकर आए। यही स्कूल कॉलेजेस में तो हम यही पढ़ते हैं ना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल माता जी, नहीं, बिल्कुल एकदम माता सही सही, है, बिल्कुल। जो बच्चों को भी बिल्कुल सही है। सेट करते हैं। यही पढ़ाया जाता भौतिक दृष्टि से मीन्स इकोनॉमिकल दृष्टि से ये सही है माता जी, पर जो इंसान की दृष्टि से है वो अलग चीज बराबर नहीं है है, माता वो जी, अलग है भक्ति माता जी। के वो अलग चीज है जो माता जी बिल्कुल क्वेश्चन कर रही है, वो उसमें यस ही है, बिल्कुल माता जी, सही है। हमने अपने बिल्कुल सही कह रही है माता जी, हमें देखो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप सही कह रहे हो कुमुद माता जी, आपकी बात गलत नहीं है। मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे प्रभुपाद ने क्राइम वाई एंड व्हाट टू डू पे जो उन्होंने कक्षा दी, तो उन्होंने यही बात बोली कि हम पैसों से, या एक देश के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितने क्या कहते हैं, अस्पताल हैं, और कितनी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कैसे लोग घर घर पर कैपिटा इनकम कितनी है, राइट? इन सब चीजों से हम तोलते हैं कि संतुष्टता उस देश की उन्नति, कितना उन्नत है वो देश, राइट? मगर ये जो बात है, ये फिर धर्म अर्थ काम धर्म की कोई बात नहीं होती, अर्थ अर्थ की बात होती है इकोनॉमिक मॉडल में। मगर वो सिर्फ एक चौथाई है जीवन, अगर कार्मिक तरीके से भी जीवन का उद्देश्य देखा जाए, तो वो भी एक चौथाई है, सिर्फ पूरा नहीं है। तो ये 3/4 तो फिर भी रह गया कि क्या करना है एक मनुष्य को अपने जीवन में। तो इसीलिए संतुष्टता नहीं होती लोगों के मन में। अभी आप अमेरिका में तो चलो, ये क्राइम रेट तो नजर आ जाता है दुनिया को, है ना, नजर आ जाता है कि देखो यहाँ पे स्कूल में शूटिंग होती है, ये होता है, वो होता है, तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। मगर आप अगर यहाँ पे आके रहो और देख आम आदमी से भी बात करो, जैसे मेरे पड़ोसी हैं या जो भी हैं, तो उनको भी बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब नजर आता है उनके शक्ल में। वो बहुत अमीर लोग होते हैं यहाँ के। उन पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, मतलब एक एवरेज आदमी 20 गुना ज्यादा कमाता है, मगर पैसों के उससे। मगर
जो उनकी मन की शांति है वो एंजाइटी की दवाई खाते हैं, डिप्रेशन की दवाई, और इस तरीके से, या फिर प्रभुपाद कहते हैं कि कल मैं सुन रही थी उनका लेक्चर के मीट खाते हैं, फिर मीट को पचाने के लिए वाइन पीते हैं। तो इस तरीके से अपने आप अपना जीवन का उद्देश्य खो जाते हैं। वो क्यों होता है, मैं आपको ये इस बात को मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये 4 चीजें जो होती हैं वर्णाश्रम में, कुल धर्म, जाति धर्म, स्वधर्म और स्वकर्म, इससे सबसे सर्वोत्तम क्या होता है, स्वधर्म। अगर हम अपने अपने खुद के आध्यात्मिक उन्नति पे ध्यान नहीं देते हैं तो हम बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। जैसे एक पेड़ के अंदर सबसे जरूरी जो ऑर्गन है वो उसका जड़ है, अगर उसकी जड़ ही नहीं ठीक होगी तो वो पूरा पेड़ ही सड़ जाएगा, राइट। बट इसी तरीके से हम कितना किसी अपने जीवन में या दूसरे के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में कितना सीरियस हैं, ठीक है। तो और वर्णाश्रम की व्याख्या में तो प्रभुपाद ने बताया था कि गुण और कर्म के बेसिस पे डिवाइड होता है। तो ब्राह्मण सत्वगुण, क्षत्रिय राजगुण, वैश्य राजगुण, तमोगुण और शूद्र तमोगुण। और फिर एक मैंने यहाँ पे प्रश्न किया था, अगर आपको याद हो, कि ये नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में ये प्रश्न आता है कि कौन कृष्ण की तरफ जा सकता है, कौन जा सकता है, कि सिर्फ ब्राह्मण जा सकता है, कि किसी को ब्राह्मण होना पड़ेगा तभी वो कृष्ण की तरफ जा पाएगा, या फिर क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र। किसी को याद है क्या? कृपया करके हाथ ऊपर करना, बिकॉज वो 20 से 20,000 फ्रीक्वेंसी का जरा ओवरलैप हो जाता है। तो कौन जा सकता है कृष्ण की ओर? जल्दी जल्दी फिर हम खत्म करते हैं आज ये। निर्मला माता जी कृपया करके बताइए, अनम्यूट कर लो। चांडाल तक जा सकता है अगर वो कृष्ण भावना भावित हो तो। चंडाल क्या होता है, परिभाषा क्या होती है चंडाल की? जो बुरे कर्म करता है, कुत्ते का मीट खाता है, कुत्ते बराबर। का मीट खाता है। ऐसे परिवार में जिसका जन्म हो, हाँ, जिस जहाँ पे मतलब डॉग ईटर जिसको बोलते हैं। वेरी नाइस। हिंदी भाषा कभी कभी बहुत डायरेक्ट हो जाए, कुत्ते का मीट खाता है थोड़ा सा ज्यादा लगने लगा, पर आप सही बोल रहे हो, ये बात सही है। तो चंडाल तक जो व्यक्ति होता है वो भी कृष्ण की तरफ जा सकता है। कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो फिर भी वो फर्स्ट 4 क्लासेस, टॉप क्लासेस आ जाते हैं मनुष्य के जीवन में। वो तो प्रभुपाद कहते हैं 5वें या 6वें कक्षा क्लास का व्यक्ति होता है, वो भी जा सकता है कृष्ण की तरफ। बस एक ही अच्छा, कृष्ण की तरफ जाने के लिए अभी मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, हाँ प्लीज माइंड नहीं करना। अब ये मुझे जवाब दीजिए कि कृष्ण की तरफ जाने के लिए क्या मूल होता है? हर चीज का मूल होता है, हर चीज का प्राइस होता है। तो कृष्ण की तरफ जाने के लिए हमें क्या मूल्य देना पड़ता है? जो ये उत्तर देना चाहते हैं कृपया करके हाथ ऊपर रखो, बाकी ये कर लो। रश्मि जोशी माता जी, आपका हाथ ऊपर है सबसे। क्या मूल्य होता है? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो जो 4 नियम है, हमको उन 4 नियमों का तो पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने खाने पीने हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। वो तो तरीका है, बट अरे थैंक यू, बहुत अच्छा आपने सही बोला। बट थोड़ा और ऋतु माता जी, क्या मूल्य दोगे आप कृष्ण की तरफ जाने के लिए? ऋतु जैन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वही 16 माला जप आवाज कट रही है आपकी। और सात्विक हो जाएंगे कृष्ण की ओर जाने के लिए। हरे कृष्ण दिया हुआ कृष्णा की ओर जाने के लिए। ये तो नियम है, मूल्य नहीं है ना। आप बात सही कह रहे हो कि ये नियम का पालन करना आवश्यक होता है, जो डिसिप्लिन, प्रभुपाद बोलते हैं कि डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन, पर मूल्य क्या होता है? बट आपने सही कहा, पर थोड़ा और सुनते हैं। धन्यवाद माता जी। अनामिका माता जी, कोई बोल रहे थे? हरे कृष्ण हाँ, माता जी। हरे कृष्णा माता जी, भक्ति चाहिए भगवान को और कुछ नहीं चाहिए।
यदि, क्योंकि भगवान जो है वो भगवान के प्रति भावना के मतलब भावना से ही जुड़ते हैं, तो यदि व्यक्ति के मन में भक्त है तो ईश्वर को प्राप्त करना बहुत सरल है। धन्यवाद माता जी। मोनिका खन्ना माता जी, आपका क्या उत्तर है? जी मेरा उत्तर बस यही है कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए। ये मूल्य, ओके, वेरी नाइस, धन्यवाद। आप सब बहुत शरीफ लोग हो, तो हम थोड़ी अग्रेसिव हूँ। ओके, धन्यवाद माता जी। ममता त्रिपाठी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, समर्पण चाहिए भगवान के प्रति। समर्पण, ओके, वेरी नाइस। आत्मनिवेदनम, ओके, धन्यवाद माता जी। सरिता तानपुरे माता जी, आपका क्या उत्तर है? क्या मूल्य देना है अपने कृष्ण के पास जाने के लिए? हरे कृष्णा माता जी, मुझे ये लगता है कि श्रद्धा और भाव जो है उससे हम भक्ति की ओर जा सकते हैं। मन में श्रद्धा है भगवान के प्रति। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। ओके, धन्यवाद माता जी। राखी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, शुद्ध सतत गुण में रहना चाहिए। अगर उसमें रहेंगे तो सब चीज ऑटोमेटिक ही रहेगी कि हम आहार विहार भी हमारा अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, हमारा आचरण भी शुद्ध रहेगा, 4 नियम का भी पालन होगा और वेदाध्ययन भी होगा माता जी, और भाव भी होगा। भाव प्रेम तो मेन है ही। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मीना गौतम माता जी, क्या उत्तर है आपका? कृष्ण के पास जाने का क्या मूल्य है? मेरा माता जी ये है कि टोटल शरणागति लेनी पड़ेगी। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ करें कृष्ण के लिए करें, कृष्ण भक्ति के लिए करें। खान पीन जो भी है सब कुछ उनको समर्पण करके 24 घंटे नाम स्मरण करते रहें, काम भी करते रहें और नियम शास्त्रों का पालन भी करें, सब कुछ करें। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। रीता कठुरिया माता जी, जल्दी से बता दीजिए। देखो मैंने आपकी कक्षा में। हरे कृष्णा माता जी। सबसे जरूरी है इंद्रियों पर नियंत्रण, और दूसरा है कि कृष्ण भावना भावित होना, तो अपना पूर्ण समर्पण कर देना भगवान को। ओके, धन्यवाद माता जी। नीता ग्रोवर माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। सबसे पहले शुद्ध भक्त होना, यानी कि उसको मन और इच्छाओं पर, इंद्रियों पर काबू करना, और इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा मंत्र जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये करते करते ही उसका उद्धार होगा, मुक्ति होगी, और वो कृष्ण की ओर अग्रसर होगा। हरे कृष्ण। जय कृष्ण। रीना गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। सबसे पहले बाकी सबने बताया वो मैं भी बताना चाहूंगी, पर इसके अलावा माता जी जो भी हमें अपने कर्म है वो कृष्ण की तुष्टि के लिए करने हैं। सबसे जो भी हमें हमारी डेली ड्यूटीज हैं वहां से शुरुआत करते हुए हम जो भी करें कृष्ण के लिए करें, उनकी तुष्टि के लिए, उनकी खुशी के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, वेरी नाइस। ओके, आप सब लोग बहुत सीधे लोग हो, बहुत सिंपल, इसलिए मुझे इधर आना बड़ा मजा आता है। सो एक प्रसंग आता है, भक्ति रसामृत सिंधु में ही आता है कि क्या मूल्य है, के मूल्यम, क्या मूल्य है कृष्ण के पास जाने का। तो उसमें रूप गोस्वामी प्रभुपाद उसका उत्तर देते हैं, तत्र लौल्यम एक मूल्यम। तत्र लौल्यम, लौल्य का मतलब होता है लालच, और तत्र लौल्यम एक मूल्यम, और उसमें कहते हैं कि तुम्हारा बहुत ज्यादा लालच, अंग्रेजी में बता सकते इंटेंस ग्रीड, सिर्फ ग्रीड नहीं, इंटेंस ग्रीड, एक मूल्यम। सो एक ही मूल्य है कृष्ण के पास जाने का, वो है कि तुम्हारी कितनी लौल्य, लौल्य की हिंदी क्या होगी? लालच, लालसा, बहुत ज्यादा लालसा, बहुत ज्यादा लालसा। इंटेंस की हिंदी क्या होगी? भूख, भूख जिसको कहते हैं आप, बहुत अति लालसा, अति लालसा माता जी। इंटेंस यानी अति, आसक्ति, तीव्र लालसा। समझ आ गई बात सबको, तीव्र लालसा, अति लालसा, ठीक है। तो इस तरीके से कि एक आत्मा की कितनी लालसा है कृष्ण की तरफ जाने की। बाकी सारी चीजें जो है, जो आपने बताई, वो सही है, वो गलत नहीं है कि जप करो, इंद्रियों पे नियंत्रण लाओ, और अपना आपको आत्मनिवेदन करो, और कृष्ण के लिए ही सारे कार्य करो। मगर वो सारी चीजों के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है,
कि हमारा कितना लालच है। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, ठीक है, वो रात के 3 बजे तक भी बैठकर बिना थके कैसे कार्य करता है, क्योंकि उसके पीछे एक ये ड्राइविंग फोर्स होती है कि मुझे ये प्रॉफिट कमाना ही है, मुझे ये बिजनेस आगे बढ़ाना ही है ना। उसको क्योंकि ये एक ये लालसा होती है कि करना ही है, तो बाकी सारी चीजें जो है वो छोटी दिखने लग जाती हैं। उसी तरीके से कि 16 माला करना और कृष्ण प्रसाद खाना और कृष्ण के भक्तों से संग करना, ये सब चीजें जो है ये अपने आप आ जाएंगी अगर हमारी लालसा ऊपर होगी कि मुझे जाना ही है, कुछ भी हो जाए। इधर नगरी के जो प्रेसिडेंट हैं ध्रुव महाराज प्रभु, वो मतलब मैं उनको देखती हूँ कि वो भागते ही रहते हैं, नगरी का ध्यान रखने के लिए वो भागते ही रहते हैं। वो गायों को चारा देना होता है, 3-3 घंटे में जाते हैं, चाहे रात के 12 बजे भी जाते हैं, 3 बजे भी, 6 बजे भी, मतलब हर 3-3 घंटे में वो गायों को जाकर चारा दे के आते हैं, ताकि सब सो रहे हैं तब भी। तो पूरी रात मेरा कमरा है वहां पे, तो बाहर उनकी गाड़ी रात भर आवाज आती ही रहती है। वो गए फिर आए, फिर 2 घंटे सोए, फिर गए फिर आए। तो उनको मैंने एक बार पूछा कि आप मतलब कैसे करते हो ये? तो मैं मतलब मेरे बच्चे छोटे थे तो 3-3 घंटे में दूध पीने के लिए उठते थे, तब तो अब तो मैं पूरी रात सोती हूँ, मगर उस समय इतना प्रॉब्लम होती थी। तो बोलते हैं कि देखो कि एक ये जीवन कृष्ण के लिए, तो मतलब ऐसे अगर भक्तों के साथ आप संग करो जो सही में ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सही में अनिष्ठा प्रभु भी ऐसे ही हैं, तो उनको फिर उनके साथ आपको रह रहकर एक डिटर्मिनेशन आ जाता है। ठीक है, फिर हमने फटाफट ये डिस्कस किया था कि ब्राह्मण के 9 विशिष्ट कार्य होते हैं, क्षत्रिय के 7 होते हैं, वैश्य के 4 होते हैं और शूद्र के 1 होते हैं। और जन्म से ज्यादातर व्यक्ति कलयुग में शूद्र ही होते हैं, मगर ट्रेनिंग से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये संन्यास आश्रम के कर्तव्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बारे में चर्चा की थी, वर्णाश्रम में कैसे डिवीजन होता है। और फिर अर्जुन ने ये जो 4 कारण दिए थे युद्ध नहीं करने के, और 5वां कारण जो है वो दूसरे अध्याय में हमने ये डिस्कस किया था। और अगर ये वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाए तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए धार्मिक परंपराओं के कई सिद्धांत हैं। तो अंततः हमारा जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो यही होता है कि कृष्ण के पास कैसे जाना है। ठीक है, और हमने यहाँ पर खत्म किया था लास्ट टाइम। उच्च अधिकारियों के आदेशों के वो जो माताजी कुमुद माताजी ने वो 3रे अध्याय का श्लोक बताया था, यद् यद् आचरति श्रेष्ठा तत् एव तरो जनः। तो जो भी हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो जो काम कर देते हैं हम उसको बोलते हैं कि उन्होंने भी तो यही किया था, इसीलिए हम भी यही करेंगे। तो हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है। ठीक है, आज ये यहाँ से शुरू करते हैं। सॉरी, कृष्णा, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का परिणाम, जो कोई 100 जन्मों के लिए अपने व्यवसायिक कर्तव्य स्वधर्म का पालन करता है, उदाहरण के लिए यदि कोई ब्राह्मण के रूप में कार्य करना जारी रखता है, ब्रह्मलोक में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है, जिस ग्रह पर भगवान ब्रह्मा रहते हैं। तो मतलब उसको ब्रह्मलोक जाने के लिए 100 जन्मों, जैसे बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप। अब सुना है आपने ये अफॉरिज्म अंग्रेजी में कि हमारा काम ही हमारा भगवान है, काम ही भगवान है। जी माता जी, कई दुकानों पे भी लगा हाँ, ये कई दुकानों पे भी लगा होता है ना कि हमारा काम ही हमारे भगवान है। तो वो वर्क वर्शिप करके वो 100 जन्मों में वो अगर वो काम करेंगे, ऐसे अपने काम को भगवान समझेंगे, तो उनको ब्रह्मलोक की पदोन्नति हो जाएगी। मगर कृष्ण भावनामृत जो है वो उसमें काम भगवान, हमारा कर्तव्य ही हमारा भगवान है, ऐसी बात नहीं आती। इट्स अ मिसनोमर। इसके बारे में एक अभी तो एक एक्चुअली आपके लिए एक एक्टिविटी आ रही है, मगर फिर भी कोई जिसने अभी तक इस कक्षा में कुछ नहीं बोला, वो कृपया करके अपना हाथ खड़ा करके इसके बारे में 2 मिनट
दो मिनट ही करना, चर्चा करो कि काम भगवान है कि नहीं है, कर्तव्य ही भगवान है या नहीं है। जिसने कुछ भी नहीं बोला आज कृपया करके वही हाथ खड़ा करें कि कर्तव्य ही हमारा भगवान है। ये बात कृष्ण भावनामृत के अनुकूल है या प्रतिकूल है या फिर क्या है? प्रतिभा नायक माता जी, हरे कृष्णा। आपका कैमरा ऑन नहीं है। मनी जैन माता जी, मैंने तो आपको देखा ही नहीं आज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। या प्रतिभा नायक माता जी कृपया करके चर्चा कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हर कोई जो भगवान हरे कृष्ण को पाना चाहता है उसने सबसे पहले अपने निहित कर्म को पहले वो क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए और अपने कर्तव्य को ही माध्यम बना के कर्तव्य को ही भगवान समझना है। तो आप इस बात से सहमत हो अंततः एक कर्तव्य ही भगवान का स्वरूप है, इस बात से सहमत हो? हाँ माता जी। हाँ धन्यवाद माता जी। देखो एक मैं बात करना चाहती हूँ आप सबसे कि आप भक्ति शास्त्र की कक्षा में बैठे हो, तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई एक्सपेक्टेड भी है, तो कृपया करके आप संदर्भ दिया कीजिए अपनी बात का, हो सके तो, क्योंकि प्रभुपाद का कोई लेक्चर या भागवतम का कोई स्कंद या कुछ अभी कोशिश करना शुरू कर दो। मनी जैन माता जी, आप इस बात से सहमत हो या आधा सहमत हो या नहीं हो? हाँ माता जी सहमत हूँ मैं। संदर्भ माता जी ऐसे कि अभी इसका तो संदर्भ मैं यहाँ से तो नहीं दे सकती हूँ, पर नॉर्मल जिंदगी में भी अगर हम देखें, अगर हम कर्तव्य से कोई चीज करते हैं तो हम उस लक्ष्य को पा लेते हैं। अगर हम अपना कर्तव्य समझ के कोई भी हम सेट करते हैं अपना, तो हम उस लक्ष्य को, जैसे अगर हम पढ़ाई में ही देख लें, अगर हम उसको कर्तव्य समझते हैं तो हमारा जो लक्ष्य होते हैं हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। हम एक अच्छा एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, अगर हम उसको अपना कर्तव्य समझेंगे। और अगर हम समझेंगे कि नहीं, क्या जरूरत है करने की, है ना, होगा होगा, नहीं होगा ना, सही, कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य नहीं है ये, तो ठीक है भगवान देख लेंगे, ऐसा भी हम सोचते हैं, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। पर जब हम उस चीज को ही कर्तव्य समझ के करते हैं तो हम बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही प्रायोरिटी दे करके कर रहे होते हैं चीज को, और हम उसको हासिल भी करते हैं। सेम ऐसे ही भगवान के संदर्भ में भी, कृष्ण भावना भावित होने के संदर्भ में भी, अगर हम इसको कर्तव्य समझेंगे तो हम ढंग से करते हैं। नहीं तो हम बोलते ठीक है, हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, टाइम अच्छा पास हो रहा है, तो हम ठीक है करते हैं। पर जब हम इसको बहुत ही उससे करते हैं कि हाँ ये हमारा तो कर्तव्य है, ये हमारा कर्म है, करना है, इसको हमने इसी जन्म में ही करना है, तो हम उसको ढंग से करेंगे। ऐसा संदर्भ में नहीं है माता जी मेरे। ना कोई बात नहीं, जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। थैंक यू। मैं एक बार अपना प्रश्न, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा बोला आपने, कि अपना मैं प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि कई व्यक्ति आम तौर पे व्यक्ति ये बोलते हैं कि हमारा वर्क इज वर्शिप, राइट, काम ही भगवान है, हमें और कोई विधि और विधान का पालन करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अगर अपना काम ही सही से कर लें तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं ये बात आपके सामने लेकर आ रही हूँ इस कक्षा में और आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो, और अगर हो तो क्यों हो, और अगर नहीं हो तो क्यों हो। और क्यों, अब आप ये जरूर याद रखना कि आप एक कृष्ण भावनामृत कक्षा में बैठे हो, तो उद्देश्य जो है वो कृष्ण भावनामृत आर्ग्यूमेंट जो है एंड में वो कृष्ण भावनामृत पर ही अंत होनी चाहिए, ठीक है। रितु जैन माता जी, एक बार आप बता दो, मुझे लगता नहीं आपने कोई उत्तर दिया आज। माता जी बोला था इससे पहले मैंने इससे पहले बोला था माता जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अर्जुन जी अपना कर्तव्य भूल गए थे, धर्म था ना अर्जुन जी का युद्ध करना, भगवत गीता से रेफरेंस है, मगर कृष्ण जी की बात से वो सहमत होकर वो युद्ध करते हैं, मतलब अपना कर्म निभाते हैं, धर्म के साथ साथ वर्क इज वर्शिप होती है, मतलब अपना काम ही पूजा है,
तो जब तक अच्छे से हम काम नहीं करेंगे, जैसे अर्जुन जी अपना कर्तव्य भूल गए थे, अपना धर्म क्षत्रिय का निभाना भूल गए थे, वो अपना काम नहीं कर रहे थे। फिर कृष्ण जी ने उन्हें याद दिलाया तो वापस से युद्ध लड़ने गए। तो अगर हम अपना कर्म अच्छे से करते हैं तो भगवान हमें अपने साथ अपनी मतलब अपनी शरणागति देता है। ओके, धन्यवाद माता जी। ओके, एक और व्यक्ति को सुनते हैं, फिर बात करते हैं। अर्चना मांजरेकर माता जी, आपने आज कोई उत्तर दिया है? कृपया करके आप याद दिलाओगे मुझे? जी नहीं दिया माता जी। ओके, आप बताओ। जी माता जी, हरे कृष्णा। मैं रेफरेंस इसका जो अध्याय 3 है उसमें अर्जुन फर्स्ट श्लोका में ही पूछते हैं कि आप मुझे बुद्धि योग, ज्ञान योग ये सब बता रहे हो क्यों? अगर आप बोल रहे हो कि आपको सिर्फ मुझे ही समर्पित करना है, सिर्फ मुझे ध्यान में लाओ, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, तो मैं फिर ये युद्ध नहीं करता हूँ और संन्यास ले लेता हूँ। लेकिन सेकंड श्लोका में फिर भगवान उनको कहते हैं कि यह ड्यूटीज आपकी ड्यूटी है। आज जैसे मैं भी कृष्णा भावना भावित हूँ, कृष्ण के मेरा उद्देश्य ये कि कृष्ण इज मेरी डिजायर है, उसके बाद मेरा जो प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय कृष्ण, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी इज माय फैमिली और उनके प्रति मेरे कर्तव्य। मेरा ये सोचना है उसमें ये है कि अगर आप कर्तव्य को कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित करते चलते हो, ड्यूटीज तो आपको करना ही है। आप कलयुग में आए हो तो आपके साथ आपके शरीर का कर्तव्य, आप जिस परिवार में आए हो आपके माता पिता के साथ आपका कर्तव्य, प्लस आप अगर गृहस्थ हो तो आपके पत्नी है, आपके बच्चे या जो पत्नी होगी उसका उसके पति और बच्चों के प्रति जो भी कर्तव्य वो सब हमें निभाने। लेकिन हमें अपने मन में ये चीज भी धारण करके चलना है कि ये सब सारे कर्तव्य हमें मतलब कृष्ण भगवान ने हमें जो कर्तव्य हमारे लिए निर्धारित करे उसको देखते हुए हमें करना है। तो हम ये भी कह सकते हैं। जी माता जी। हाँ, क्या कह सकते हैं? प्रायोरिटी, हाँ कर्म ही पूजा है लोग कहते हैं, पर पूजा तो हम एटलीस्ट भगवान की करते हैं तो वो थोड़ा सा थॉट मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जो बिल्कुल टोटली कृष्ण भावना भावित है वो इससे नहीं एग्री करेगा। धन्यवाद माता जी। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक एक्टिविटी आ रही है इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, बट ये प्रश्न भी याद रखो, इसका उत्तर अभी मेरे ख्याल से मैंने या तो प्रश्न जल्दी पूछ लिया, तीसरे चौथे और पांचवें अध्याय तक वेट करना चाहिए था। देखो, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक मार्ग होता है भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग आवश्यक नहीं होता। और ये बात की चर्चा हम तीसरे अध्याय में करेंगे, अगले अध्याय में, कि एक स्टेप लैडर, योगा लैडर होती है, योग की सीढ़ी होती है, कि सबसे नीचे होता है एक्चुअली कर्म योग, और फिर उससे ऊपर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग और फिर भक्ति योग। तो मगर हम सीढ़ी को एक एक स्टेप चढ़ भी सकते हैं या फिर हम सीधा भक्ति योग में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें ये चीज करनी ही है तभी हम वहां आगे जाएंगे। उद्देश्य क्या है, प्लस ये जरूरी है कि एक व्यक्ति का नेचर क्या है, कि क्या उसको कौन सा पाथ को, कौन सा मार्ग उसको ज्यादा उसके नेचर में फिट करता है। पर भक्ति मार्ग कर सकता है हर जगह। एनीवे, ये एक प्रश्न आप दोबारा याद दिलाना मुझे जब हम तीसरे अध्याय में योगा लैडर पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया आपको। एनीवे, तो ये अब हमने ये श्लोक पढ़ा था लास्ट टाइम, है ना? ये पढ़ा था ना, कार्पण्य दोषो पहतो स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समुद्धचेता। जी माता जी। हाँ, ये पढ़ा था। तो यहाँ अच्छा, तो फिर ये भी हम पढ़ चुके हैं, फिर आगे जाते हैं। 11 तक हो गया शायद माता जी, 11 तक हो गया शायद। हाँ, तो इसमें बात आई थी, 10 श्लोका हो गई थी माता जी। ओके, धन्यवाद माता जी। सो इसमें ये बात आई थी कि इसमें कृष्ण को अर्जुन ने भीष्म सूदन, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्म सूदन के और मधुसूदन ये कहकर संबोधित किया है कृष्ण को अर्जुन ने, कि आपने मधु को मार डाला। सो मधुसूदन का अर्थ होता है कि मधु जो असुर है उसका
सूदन, उसका वध किया। तो आपने मधु को मार डाला, इसलिए आपका नाम मधुसूदन है, लेकिन आप मुझे मेरे दादा और शिक्षक को मारने के लिए कह रहे हैं, यही इशारा है। ये ठीक है कि आपका नाम मधुसूदन है, तुमने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम मधु था, लेकिन तुम मुझसे पूछ रहे हो भीष्म सूदन। भीष्म मेरे दादा है और द्रोणासूदन सुदाना सूदन होना चाहिए। सूदन का अर्थ है हत्यारा। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में इस भगवत गीता के वो हैं लेक्चर्स हैं, पूरे 10 लेक्चर्स के, उसके बीच में से एक उठाया गया है कि मैं भीष्म सूदन कैसे बन जाऊं, मैं द्रोणासूदन कैसे बन जाऊं? आप तो मधुसूदन हो, आप तो केशियन सूदन हो, तो मेरे को ऐसे सूदन क्यों बना रहे हो? तो ये एक प्रश्न पूछा कि अंततः वो ढूंढ रहा है कि रीजन ढूंढ रहे हैं अर्जुन के मुझे ये युद्ध नहीं करना, क्योंकि ये युद्ध करना मुझे बहुत वो मतलब बर्बादी नजर आ रही है। तो ये 5वीं आपत्ति असमंजस, इनडिसीजन, ना कि हम ये जानते हैं कि कौन सा बेहतर है, उन पर विजय प्राप्त करना या उनके द्वारा विजय प्राप्त करना, या उनसे हार जाओ या उन पे जीत जाओ, क्या बेहतर है ये मालूम नहीं है। ये भगवद गीता के तात्पर्य में 2.6 में लिखा है। और अब अर्जुन ने फिर कृष्ण को समर्पण किया था 7वें श्लोक में, जो हमने पहले पढ़ा था। कार्पण्य दोषोपहतो स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समुद्ध चेतः यश्रेय स्वय निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। ओ बाय द वे, मैंने आप लोगों को इस अध्याय का लिस्ट नहीं दिया ना, कौन कौन से श्लोक याद करने हैं। अंततः ये याद दिलाना, हम बात करते हैं कि आपको लिस्ट मिली है कि नहीं मिली है। सो अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण किया। अब मैं आपकी कृपण दुर्बलता के कारण, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उससे निश्चित रूप में बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब मुझसे नहीं होगा। तो इस ऐसे व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु एक फैशन नहीं होता। गुरु की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति को होती है जो बहुत ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, कि मैं अपने जीवन का अपने जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो उससे ऊपर नहीं आ पा रहे। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, मैं पढ़ रही थी, कि कितना भी कोई एजुकेटेड हो जाए, कितना भी किसी के पास में बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाए, अर्थ आ जाए, कितना भी कोई फेमस हो जाए, कितना भी कोई बहुत सुंदर हो, जिसका शरीर काफी सुंदर हो, या कितना भी कोई पावरफुल हो, कुछ भी हो, वो इन चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता कि मेरी मृत्यु, जन्म और जरा, और जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब चीजों से जो है मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब चीजों से मुक्ति प्राप्त करने का सिर्फ एक ही माध्यम होता है कि वो कृष्ण के पास जाओ। मगर हमारी पता है सिचुएशन क्या होती है। प्रभुपाद इस बारे में चर्चा करते हैं कि हम ना इतनी बार हमारी मृत्यु हो चुकी है, इतनी बार जन्म हो चुका है, इतनी बार हम ये सब जरा और व्याधि हम फेस कर चुके हैं कि हमें लगता है कि ये एक नॉर्मल जिंदगी है। ओल्ड होना एक नॉर्मल बात है। ये आप सुनते होंगे, टीवी में भी तो यही आता रहता होगा कि नॉर्मल है। जी माता जी, है ना? हम भी यही सोचते हैं माता जी। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है। सोचते थे माता जी, पहले यही सोचते थे हम लोग कि ये सभी चीजें अभी भी यही नॉर्मल सोचते हैं, नॉर्मल है ये। हाँ, नॉर्मल है ये, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है, बट प्रभुपाद ने बोला कि ये नॉर्मल नहीं है, तुम्हें नहीं आनी चाहिए, जन्म बार नहीं होना चाहिए, और जरा और व्याधि का तो कोई नाम ही नहीं होना चाहिए। कल मैं सुन रही थी, प्रभुपाद एक वर्ड संस्कृत का शब्द समझा रहे थे, कुंठा, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। कुंठा तो एंग्जाइटी बताते हैं, मगर कल एक भागवत की कक्षा में कुछ बोल रहे थे। अरे
तो इन सब चीजों का जो उत्तर है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिल सकता। वो सिर्फ एक गुरु है, और ऐसा गुरु जो खुद भी मतलब एक बोनाफाइड है। बोनाफाइड को हिंदी में क्या बोलेंगे? बोनाफाइड गुरु, जो एक परंपरा से जुड़े हुए, परंपरागत प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक गुरु, प्रमाणित, धन्यवाद, प्रमाणित गुरु है। वही एक ईमानदार शिष्य को ऊपर ला सकते हैं अगर हम उनके नियमों का पालन करें। ओके, अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण किया। त्वम धर्म समुद्धा, मैं अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हूँ। तो ये वाले श्लोक में ये दो चीजें आती हैं, त्वम धर्म समुद्धा, त्वाम मतलब मैं अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया। मैं जानता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ। ऐसा हम भी होते हैं। जैसे हम देखें कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, और अगर आपके पास कोई उदाहरण है तो अंततः आपसे भी सुनेंगे कि हमारे जीवन में भी हम, आप अपने अपने जीवन में एक सोच के देखो कि ऐसा आप कभी, आपको मालूम है कि ये बात करनी चाहिए मगर फिर भी हम भ्रमित हो जाते हैं, करें या ना करें। ठीक है, ये उदाहरण बहुत डेंजरस उदाहरण है मगर फिर भी मैं बता देती हूँ। एक बारी कुछ साल पहले जब मेरा ना बहुत मन करता था कि मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में फेलोशिप करूं, मतलब पीडियाट्रिक बच्चों के दिल की डॉक्टर के ट्रेनिंग लूं। तो मैं इंटरव्यू दे रही थी और एक बारी इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मीटिंग में आओ। तो उधर में क्या वो केस डिस्कस कर रहे थे सारे कार्डियोलॉजिस्ट बैठकर कि बहुत मुश्किल केसेस जो हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि एक डॉक्टर से सॉल्व नहीं हो रहा। तो एक केस मुझे याद है कि उन्होंने लाया कि एक माँ थी, उसके शी वाज प्रेग्नेंट विद ट्विंस से वो गर्भवती थी, मगर वो ट्विंस ऐसे थे कि एक ट्विन दूसरे ट्विन के ऊपर पैरासाइट था, मतलब एक दूसरे ट्विन का खून ले रहा था, और जो ले रहा था उसको जो उसके दिल में बीमारी थी वो फीटस के अंदर, और वो जो बीमारी थी वो उसका एक ही इलाज था कि हार्ट ट्रांसप्लांट। और मगर जो दूसरा ट्विन था जिससे खून निकाल रहा था वो बच्चा वो हेल्दी था। तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि अब इनमें क्या करें। तो एक डॉक्टर ने बोला कि मुझे मालूम है कि मैं एक चिकित्सक हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा जो कर्तव्य है वो किसी की जान बचाना है, पर इस समय मैं भ्रमित हो रहा हूँ क्या करूं। पर मेरे दिमाग में एक वो आ रहा है कि अगर हम इस माँ के यूटरस में जाकर वो जो पैरासाइट ट्विन है उसके दिल में जाकर पोटेशियम का इंजेक्शन दें तो ये बच्चा जो है उसका दिल बंद हो जाएगा, तो फिर जो हेल्दी बच्चा है वो जी पाएगा। तो वो सुनकर ना मुझे बहुत मैंने छोड़ दिया मैं नहीं करूंगी ये सब ऐसे केसेस हैंडल। तो बहुत ऐसे देख के लगता है कि माय गॉड के जो मदर नेचर, जो नेचर और प्रकृति है वो बहुत मुश्किल सवाल हमारे आगे खड़े कर देती है कि ये तो बहुत वो कह रहा था ऐसे कि मुझे मालूम है मैं एक चिकित्सक हूँ, मुझे मालूम है मेरा जो कर्तव्य है वो जान बचाना है, मगर मैं भ्रमित हो रहा हूँ। मेरे को यही याद आ रहा था कि तो वही हो रहा है। सो यू कैन ऑल्सो थिंक, आप भी सोच सकते हो कि आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से वो आए परिस्थितियां आई जहां पर आप भ्रमित हुए कि करें या ना करें। ओके, और शिष्य से अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, तो अब मेरे से नहीं हो रहा, अब कृष्ण आप ही मेरे को बताओगे कि क्या करना है। मगर शिष्य बनना आसान नहीं होता। शिष्य बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर आपको कोई, फिर आपको जो गुरु ने जो कहा है वो किया भी जाए, वो करे भी, ये नहीं कि गुरु ने कह दिया और हम ना सो रहे हैं। ओके, अब आपको ये धर्म समुद्धा पे मैं आपको ब्रेकआउट रूम्स बना के दूंगी। सो अर्जुन की दुविधा, अब ये प्रश्न सुन लो प्लीज एक बार। हाँ सब, अर्जुन की दुविधा और कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए गए सामान्य सिद्धांतों की पहचान करें कि क्या ऐसी चीजें हुई जिससे अर्जुन ने, आप लिस्ट बनाओ अपने ग्रुप में जाकर कि अर्जुन ने अंततः कृष्ण को समर्पण किया, और चर्चा करें कि ये सिद्धांत आपके कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में कैसे प्रासंगिक हैं। तो ये पर्सनल एप्लीकेशन का प्रश्न है।
कि पहले तो जो अर्जुन ने ऐसे क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए जिससे अर्जुन ने अंततः कृष्ण के समर्पण किया। लिस्ट बनाओ, और उसके लिए आपका रेफरेंस ये श्लोक है 2.7। पूरा श्लोक दोबारा से पढ़ सकते हो आप अपनी भगवद गीता खोल के। और फिर लिस्ट बनाने के बाद आप हर कोई जन, जो भी 5-5 लोग होंगे उस कक्षा में, हर कोई जन कम से कम एक पॉइंट कंट्रीब्यूट करे उस टीम में कि आपके स्वयं के कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में ये सिद्धांत ये कैसे प्रासंगिक हैं, कैसे अप्लाई करोगे आप अपने खुद के जीवन में। ठीक है, तो मैं बना रही हूँ। किसी को कोई प्रश्न है प्रश्न के बारे में? जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर मैं बना दूंगी। तो फिर और कृपया करके सवाल एग्जैक्टली क्या है वो एक्सप्लेन कर पाओगे? सवाल नहीं समझ पा रही हूँ मैं। ओके। और मनीषा माता जी, आपका क्या प्रश्न है? माता जी, इसके बाद आप लाइव जरूर रखना। क्या रखना? लाइव रखना माता जी, ब्रेकआउट रूम के बाद, क्योंकि फिर वो डिस्कशन में एक बार नहीं हुआ था। क्या होता है लाइव में? फिर मैं अपनी शक्ल ही देखती रहती हूँ। कोई बात नहीं माता जी, बहुत अच्छी शक्ल है माता जी, अच्छा लगेगा देख के बार बार। यही होता है कि मैंने पहले कक्षा में ऐसे किया, फिर मैंने रिकॉर्डिंग देख रही थी, मैंने कहा ओहो ये तो मैं ऐसे बैठी हूँ यही हो रहा था। अच्छा होगा ना माता जी, हम भी बार बार काम देखेंगे करने के आपको। लाइव को पॉज करने की कोशिश करती हूँ। आई डोंट नो, पॉज नहीं स्टॉप का ही आता है यार लाइव करके। आप एक काम कर सकते हैं, किसी को को होस्ट बना दो तो वो पॉज कर पाएगा शायद। रश्मि माता जी आप पॉज, या आपको ही बना लेती है कुमुद माता जी, आप देखो पॉज होता है। एनीवे प्रश्न का अभी कोई बना दीजिए आप कुमुद माता जी को। अरे नहीं आपको बना रही है, आप बन जाओ, ठीक है। कुमुद माता जी को बना दीजिए। कुमुद माता जी की शक्ल आती रहेगी, कुमुद माता जी आती रहेगी। मैंने क्यों बोला ये सब? ओके, होकस पोकस, टाइम टू फोकस। हमारा बहुत मन रहता है कि हम दोपहर में बैठ के गप्पे मारे, है ना। सो यहाँ पे आते हैं वापस के प्रश्न ये है कि अर्जुन की दुविधा और कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए सामान्य सिद्धांतों की पहचान करें। मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताएं कि अर्जुन ने ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन ने ये डिसीजन मतलब क्या होता है, मतलब ये निर्णय माता जी कि वो कृष्ण को अब समर्पण करेंगे। धन्यवाद। निर्णय लिया। ऐसी सूची बनाओ कि क्या क्या हुआ, पहले अध्याय में क्या हुआ, फिर दूसरे अध्याय में क्या हुआ, फिर 7वें अध्याय तक ऐसा क्या हुआ। ठीक है, 5-6 चीजें हैं, उसकी सूची बनाओ। और उन सूची बनाने के बाद में आप अपने जीवन से तुलना करो कि आपके जीवन में ये जो अर्जुन के जो सूची बनाई है सिद्धांतों की, उसमें आप कैसे अपने जीवन में इसको पर्सनली अप्लाई कर सकते हो, आप कैसे रिलेट कर सकते हो अपने कृष्ण भावनामृत के उससे। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, इसमें सिर्फ गो अहेड। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के हमें वो देखने रेफरेंस माता जी, या पूरे भगवत गीता से? आपने जैसे कहा ना कि 7th चैप्टर में भी क्या दुविधा थी, तो इसका मतलब हमें आगे कैरी ऑन करना है या फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ही जो दुविधा उसको आई है? देखो सरेंडर तो 7वें श्लोक में हो गया ना, दूसरे अध्याय के। हाँ जी। तो उससे पहले का जो भी है, क्योंकि सरेंडर यहाँ पे तो उसने अर्जुन ने कृष्ण को गुरु मान ही लिया है, और कृष्ण ने भी अर्जुन को अपना शिष्य माना है, तो उससे पहले के सारे सीक्वेंसेस। ठीक है, अब मैं ब्रेकआउट रूम बना रही हूँ। 5 मिनट है आपके पास, हर व्यक्ति 1-1 मिनट बात करे, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति बात करता रहे, क्योंकि ये डिस्कशन है। और 5 रूम है, और फिर मेरे को लगता है मैं को ये बंद करूंगी, फिर दोबारा हम लाइव जाएंगे। ओके, ज्वाइन कर लीजिए।